हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आठवीं भाजकता के नियम के बारे में, जो कि अपना पार्ट नंबर 5 है भाजकता की नियम का। तो शुरू करते हैं आठवीं भाजकता का नियम देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। इस 8 की भाजकता के नियम में खास बात देख लेते हैं एक बार, क्या है अंतिम 3 अंकों में। इसकी खास बात क्या है? अंतिम 3 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए? 8 का भाग पूरा जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं एक संख्या जो कि है 5,78,657। जांच करनी है कि यह संख्या 8 से पूरी विभाजित है या नहीं। तो नियम के अनुसार हम चलते हैं और नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक लेने हैं। कौन कौन से अंकों को पकड़ना है? दाहिनी तरफ से अंतिम 3 अंकों को पकड़ लेना है। अपन ने क्या किया? दाहिनी तरफ से अंतिम 3 अंकों को क्या कर लिया? पकड़ लिया और वहां से पकड़कर यहाँ बैठा दिया। याद आ रहा हो तो अपन ने 4 की भाजकता के नियम में भी ऐसा ही कुछ किया था। उसमें क्या किया था? अंतिम 2 अंकों को पकड़ा था और उसमें किसका भाग दिया था? 4 का। वैसा ही कुछ 8 की भाजकता के नियम में भी है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि 4 की भाजकता के नियम में अपन ने कितने अंक लिए थे? अंतिम 2। और 8 की भाजकता के नियम में क्या करेंगे? अंतिम 3 अंकों को लेना है और यहाँ से अपन ने इसके अंतिम 3 अंक पकड़ के यहाँ रख दिए और 3 अंक अंतिम 3 अंकों से क्या संख्या बनी? 657। अब इसमें किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। अगर इस 657 में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो जांच कर लेते हैं कि 657 में 4 का भाग 8 का भाग कौन सी भाजकता पढ़ रहे हैं? 8 पढ़ रहे हैं। तो 8 का भाग देते हैं, 6 में नहीं जा रहा है, संख्या बन गई 65। 65 में 8 का भाग दिया, कितनी बार गया? 8 2 8 64 और शेष पर कितना बचा? 1 बचा। अगली संख्या उतारी 7, बन गए कितने? 17। 17 में 8 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 8 दूनी 16 और शेष पर कितना मिला? 1। तो हम देखते हैं कि 657 में 8 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि 657 8 से विभाजित नहीं है, इसलिए 5,78,657 8 से विभाजित नहीं है। तो ये था 8 की भाजकता का नियम। इसमें क्या किया? कोई भी संख्या ली, संख्या के अंतिम 3 अंकों को पकड़ लिया, उसमें किसका भाग दिया? 8 का। अगर अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या में 8 का पूरा भाग जरूर जाएगा। अब बात कर लेते हैं 9 की भाजकता के नियम के बारे में। देखते हैं 9 की भाजकता का नियम क्या है। यदि संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। देख लेते हैं 9 की भाजकता के नियम में खास बात क्या है। ये नियम कहता है कि अंकों के योग में जो संख्या दी हुई है उस संख्या के जो भी अंक हैं उन सबको जोड़ना है और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 9 का भाग पूरा जाता है तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग पूरा जाएगा और वो संख्या 9 से विभाजित कहलाएगी। उदाहरण के रूप में एक संख्या लेते हैं अपन
संख्या ले ली है, अब जांच करना है कि ये 9 से विभाजित है या नहीं। तो 9 की भाजकता का नियम है कि इसके अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस संख्या के अंकों का योग करते हैं। तो पहला अंक है 7, इसमें जोड़ेंगे 8 को, फिर इसमें जोड़ेंगे 6 को, फिर इसमें जोड़ेंगे 5 को, फिर इसमें जोड़ेंगे 0 को, फिर इसमें जोड़ेंगे 9 को, फिर इसमें जोड़ेंगे 7। ऐसा ही कुछ काम अपन ने 3 की भाजकता के नियम में भी किया था। उसमें क्या किया था, संख्या के अंकों को जोड़ा था और जोड़ने पर जो संख्या मिली थी उसमें 3 का भाग अपन ने दिया था। सेम वही नियम 9 की भाजकता का नियम भी है। तो जोड़ते हैं सभी अंकों को। 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, फिर 26 में 0 जोड़ेंगे 26, फिर 26 में 9 जोड़ेंगे 35, फिर 35 में 7 जोड़ेंगे, कितना मिला 42 मिला। अंकों का योग अपन दाहिनी तरफ से भी कर सकते हैं। 7 में 9 जोड़ेंगे 16, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 21 में 6 जोड़ेंगे 27, 27 में 8 जोड़ेंगे 35, 35 में 7 जोड़ेंगे 42। अब क्या करते हैं, 42 में 9 का भाग देते हैं। अब 42 में किसका भाग देंगे, 9 का। पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36 और 9 पंजू 45। हम देखते हैं कि 9 के 42 में 9 का भाग देने पर भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो लिखेंगे चूंकि 42 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए संख्या 9 से विभाजित नहीं है। तो ये था 9 की भाजकता का नियम।